सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। सो जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं उन सभी को मैं बता देता हूं कि इस चैनल पर क्लास 11th और 12th को फ्री में कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जा रही है। तो आपको करना क्या है, बस चैनल को सपोर्ट करना है, अपने स्कूल के फ्रेंड्स तक शेयर करो इसको। सो हम पढ़ रहे हैं आज बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखो यार, बात कहाँ तक थी। पिछली बार हमने पढ़ा था डिजिटल नंबर सिस्टम, तो उसमें यार एक दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या हो गई कि हमारे पास उसमें 10 वैल्यूज थी, 0 से लेकर 9 तक। तो यार हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को 0 से लेकर 10 वैल्यूज तक के लिए डिजाइन कर पाना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, और वहीं पर क्या है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यू होती, ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को हम काफी आसानी से उनको डिजाइन कर पा रहे थे। सो उसके लिए हमारे पास निकल के आया एक सॉल्यूशन। वो क्या था? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखो ये पहले बाइनरी क्यों है। बाइनरी का अगर मतलब देखो, पहले बाइनरी का मतलब समझेंगे। बाइनरी बाइनरी का मतलब होता है 2। ठीक है, अब इस बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर क्या है कि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं। और 2 डिजिट कौन कौन सी हैं? एक है हमारी 0 और दूसरा है हमारा 1। ठीक है, एक क्या है 0 और दूसरी क्या है 1। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें और समझा देता हूँ, कुछ टर्म समझ लेते हैं इसमें, जो कि मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था, इस बार फिर समझाता हूँ। कुछ टर्म है। सबसे पहली बात करेंगे हम पोजिशनल वैल्यूज की। पोजिशनल वैल्यूज और दो और नए टर्म इस बार डिस्कस करे जाएंगे, एमएसबी और एलएसबी। ठीक है, पहले एमएसडी था और एलएसडी था। अब पोजिशनल वैल्यूज क्या है? जब हमने, अब चलो वापस चलते हैं हम अपने बचपन की यादों में। जब हम पहले पढ़ा करते थे तो हमने एक चीज नोटिस करी थी कि ये जो वंस, टेंस, 100, 1000 कुछ इस तरीके से हम पढ़ाई करा करते थे। हमको कोई नंबर लिखना होता था। मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी नंबर है, अब यहाँ तो नंबर हम बाइनरी में लिख रहे होंगे, मान लेता हूँ कोई भी नंबर है, बाइनरी में लिखना है ना, तो 0 1 0 0। ठीक है, बात क्लियर? ओके। अब तो ये क्या है? पोजिशनल वैल्यू। अब हमें एक चीज समझ लो, जब अभी हम किसी की पोजिशनल वैल्यू हमको निकालनी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी इसका बेस, एक चीज तो बताना भूल गया, बेस, इसका जो बेस होगा क्या होगा 2। और बेस का मैंने आपको एक और दूसरा नाम बताया था, वो ये था कि हम इसको क्या बोलते हैं, रेडिक्स भी बोलते हैं। सो बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या होता है? इसका रेडिक्स होता है 2। बात समझ में आई? हाँ भैया। सो अब हम क्या करेंगे, हम इस पोजिशनल वैल्यू के ऊपर जो हमारा बेस है वो लिख लो पहले, बेस 2 2 2। बात क्लियर? क्लियर। जो क्या है ये वंस, ठीक है, वो लिखा है ना, यानी इसके ऊपर क्या आएगा 0। और साथ में एक और लॉजिक है इसके पीछे, वंस। देखो 2 की पावर क्या होती है 1, तो 1 और वंस बराबर हो गया। ठीक है, ये क्या है 100। अब अगर हम बात करें 100 क्या होता है बेसिकली, सॉरी 10 सही है, तो 10 क्या होता है 100 टेंस हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगी पावर 1 और ये क्या है, यहाँ पे पावर रहेगी हमारी 2 3। अब हमको एक चीज ये समझनी है, वो ये है कि अगर हमारा डेसिमल है, मान लो हमारा नंबर ये है कि 1001.001। सो यहाँ पर हमारा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे ही डेसिमल पॉइंट से हम लेफ्ट में जाएंगे, किधर जाएंगे, लेफ्ट में, और एक है राइट साइड है, 2 जगह है। हाँ ठीक है भैया। अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो जो 2 की पावर है, 2 की पावर जो हमारी है, 2 की पावर वो कैसी होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इधर इंक्रीज होगी और इधर इंक्रीज हो रही है, और इधर 2 की पावर डिक्रीज हो रही है। इधर क्या होगी, 2 की पावर जो है वो डिक्रीज होगी। बात समझ में आई? देखो अगर हम इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे ही 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो इसकी अगर एक्चुअल वैल्यूज हम देखें, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और 16। अब अगर हम राइट साइड चलेंगे तो 2 की पावर क्या हुआ -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ओके, अब आप देख लो कि ये छोटा कैसे हो रहा है। अगर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखें यहाँ पर, सो ये तो 0.5 हो गया। आप समझ रहे हो ना? देखो जब आपका न्यूमरेटर
छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर कम आएगा, है ना। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पोजीशन वैल्यूज आपको क्लियर है ना कि पोजीशन वैल्यू बेसिकली है क्या। हर एक पोजीशन की अपनी वैल्यू है और हर नंबर सिस्टम में अलग अलग वैल्यू होती है। इतनी सी बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अगर हमको ये पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी क्या है वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखो बहुत सिंपल चीज करनी है। हम यहाँ से शुरू करते हैं या फिर हम आगे शुरू कर देते हैं। जो पोजिशनल वैल्यू है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2⁻³ इंटू 1 प्लस 2⁻² इंटू 0 प्लस ओके 1 इंटू 2⁻, सॉरी अपने फॉर्मेट में लिखता हूं मैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, 2⁻1 इंटू 1 प्लस 2⁻0 इंटू 0। ओके, अब इसका हम निकालेंगे आंसर। यहां से मैं आपको ये समझाऊंगा, एमएसबी और एलएसबी का कंसेप्ट भी हम समझ रहे होंगे। ओके, पहले इसका आंसर निकाल लिया जाए। 2⁻³ क्या होता है 8, सो 8 इंटू 1 प्लस 2⁻2 होता है 4 इंटू 0 प्लस 2⁻1 क्या होता है 2 इंटू 1 प्लस 2⁻0 क्या होता है 1 इंटू 0। बात समझ में आई? हाँ समझ में आ गई। अब इसका आंसर निकालो, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 0। सही हो गया आंसर 10। ठीक है, अब समझो ध्यान से, बेसिकली ये जो 10 है ये है क्या, बाइनरी में 10 को हम 1010 लिखते हैं। अब जो हमारा 10 है ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में आ गया है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में अभी ये नहीं आया है, नहीं डेसिमल सिस्टम में नहीं आया अभी ये। ओके हाँ, क्योंकि अभी तो डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा कहाँ से 0 से 1 तक जाता है। ठीक है, सो अभी वो तो नहीं है। चलो अगर रुको वेट, अभी हम पहले समझते हैं एलएसबी और एमएसबी। समझो एमएसबी का मतलब क्या है, एमएसबी का मतलब है, वो कन्वर्जन आपको आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्योंकि हम यहाँ पर हमारा जो नंबर सिस्टम वो बाइनरी का है तो यहाँ पर बिट आएगा। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसका मतलब क्या है कि जो पोजिशनल वैल्यू हाईएस्ट होगी, क्या होगी हाईएस्ट पोजिशनल वैल्यू भी हम इसको बोल सकते हैं हाईएस्ट पोजिशनल वैल्यू। अब ये हाईएस्ट पोजिशनल वैल्यू हाईएस्ट क्यों है समझो। देखो जो ये वाली चीज थी इधर 2⁻³ इंटू 1, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है 8 आया है। ठीक है, और पूरे इसमें कहीं 8 नहीं आया है। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी बात कर लें एलएसबी की, सो एलएसबी क्या है हमारा, एलएसबी होता है लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है लोएस्ट पोजिशनल वैल्यू, यानी कि जो सबसे कम पोजिशनल वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी एलएसबी। यानी कि हमारी एलएसबी यहाँ पर क्या है ये 2⁻0। अगर मेरा एग्जांपल ये होता कि 1010.01010, सो हमारी जो एलएसबी होती क्या होता लोएस्ट पोजिशनल वैल्यू, या मैं बात करूं लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट की, तो वो यहाँ पर हमारा क्या होता ये 1। बिकॉज अगर हम इसकी पोजिशनल वैल्यू देखें तो क्या होती -1 -2 -3 -5, इसकी होती 2⁻5। ओके, और अगर हम ये देखें हमारे यहाँ पर ये क्या है एमएसबी क्या होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि हाईएस्ट पोजिशनल वैल्यू। तो ये पोजिशनल वैल्यू हमारी नोट कर रहा है 2⁻4। ओके, ये बात समझनी बहुत ज्यादा ही जरूरी है। और इसके साथ में एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, वो ये है कि हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो हमारी एमएसबी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसके पास लार्जेस्ट वेट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 पॉइंट से समझा देता हूं कि एमएसबी के पास में लार्जेस्ट वेट। अब देखो लार्जेस्ट वेट का मतलब मेरा वही था कि इसकी वैल्यू जो है सबसे हाईएस्ट होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और एमएसबी का कंसेप्ट क्या है कि जो इसकी वैल्यू है, सॉरी एलएसबी का, इसका जो लोएस्ट वेट होता है इसका। ठीक है, आप इसको यहाँ देख सकते हो 2⁻0 1⁻0। ओके, अब लोएस्ट वेट किसके कंपैरिजन में माना जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया, इसीलिए लोएस्ट वेट पोजिशनल वैल्यू में। कि आप अगर कहोगे भैया ये तो 4 इंटू 0 भी तो हो रहा है,
बिकॉज एट लास्ट तो इसका आंसर 0 0 है नहीं, यहाँ पर आप पोजीशन वैल्यू भी देखो ना 2⁻2 और यहाँ 2⁻ क्या है 0। तो बस स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। बाइनरी नंबर सिस्टम को हमने अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया है और अगली वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम की और हेक्सल नंबर सिस्टम के बारे में। तब तक आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, बिकॉज आप लोगों के काफी अच्छे वीडियोस में बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और साथ में चैनल को सपोर्ट भी करना है।